जोहार दोस्तों, मैं मंटू मुर्मू और आप लोग देख रहे हैं विलेज एक्टिव पब्लिक। हमारे विलेज एक्टिव पब्लिक चैनल को जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, हमारे झारखंड में अभी सबसे ज़्यादा मुद्दा गरमाया हुआ है, तो वो है आदिवासी बनने के लिए मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है। कुड़मी समुदाय के लोगों का कहना है कि 1913 ईस्वी में हम लोग आदिवासी सूची या एसटी सूची में थे, तो अभी हम लोग प्रेजेंट में आदिवासी सूची में क्यों नहीं हैं। वो लोग का कहना, मेरा कहना नहीं है, ये कुड़मी लोगों का कहना है, जयराम महतो लोगों का कहना है कि जोहार दोस्तों, मैं मंटू मुर्मू और आप लोग देख रहे हैं विलेज एक्टिव पब्लिक। तो विलेज एक्टिव पब्लिक में आप लोग का मोस्ट वेलकम है और सगुन दराम है। तो दोस्तों, हमारे झारखंड में अभी जो मुद्दा जो सबसे ज़्यादा गरमाया हुआ है वो आदिवासी बनने का मुद्दा है। कुड़मी लोगों का कहना है कि 1913 ईस्वी में हम लोग को एसटी सूची में रखा गया था और 1950 ईस्वी में हम लोग को उस सूची से निकाल दिया गया। तो वो लोग क्यों निकाल दिया गया, उस रीज़न को वो लोग नहीं बता रहे हैं। सिर्फ ये बता रहे हैं वो लोग कि 1913 ईस्वी में हम लोग आदिवासी एसटी सूची में शामिल थे, उस सूची में हम लोग को रखा गया था। और 1950 ईस्वी में जब कुड़मी लोगों को आदिवासी सूची से या एसटी सूची से जब निकाल दिया गया, उस समय में उन लोग ने कोई आंदोलन या कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये सवाल आदिवासी कर रहे हैं। उस समय आप लोग क्यों नहीं आंदोलन किए? तो कुड़मी लोग उस समय में आंदोलन इसलिए नहीं किए, उस ज़माने में आदिवासियों को एक घृणा नज़र से हर समुदाय के लोग देखते थे, या उसको वो शिक्षा से भी वंचित थे। आदिवासी लोग उस समय में शिक्षा से भी वंचित थे, शिक्षा में उसकी पकड़ नहीं था, नियम कानून उतना नहीं जानते थे, और उसका रहन सहन भी बाकी समुदाय से अलग है और अभी भी अलग है। इसलिए वो आदिवासी है, वो जन्म से ही आदिवासी है। अगर हम अभी आदिवासी कम्युनिटी से हैं और आदिवासी घर में हम पैदा लिए हैं, जन्म लिए हैं, मेरा सरनेम भी मेरा आदिवासी समुदाय द्वारा ही रखा गया है, और आज हम बोलेंगे कि हमको हिंदू बना दीजिए, तो क्या हम हिंदू बन जाएंगे? भले हम हिंदू धर्म को अपना सकते हैं, लेकिन हमारे रगों में जो खून दौड़ रहा है वो हिंदू का नहीं हो सकता। मेरा आदिवासियत का खून इस रगों में दौड़ रहा है, और हमारा रहन सहन, मेरा जीवन शैली मेरा आदिवासी कम्युनिटी से मिलता जुलता है। तो ये होता है आदिवासियत। आदिवासी किसी को आप बना नहीं सकते हैं, ये हमारा कहना है। अब ज़बरदस्ती जो भारत का संविधान के हिसाब से हम लोग आदिवासियों को जो आरक्षण का लाभ दिया गया है, वो तो जायज़ है कि हमको मिलना चाहिए और हम लेंगे ही, क्योंकि हम बाकी समुदाय के लोगों से हम बहुत पिछड़े हुए हैं। अभी जो अगर आदिवासी कम्युनिटी आगे बढ़ रहे हैं तो वो आरक्षण के बदौलत आगे बढ़ रहे हैं। अगर आरक्षण ख़त्म किया जाएगा तो हम लोग फिर जो 1855 ईस्वी में जो हमारा जो तस्वीर थी, जो जीवन शैली थी, फिर उसी जगह पे हम चले जाएंगे अगर हमारा आरक्षण ख़त्म कर दिया तो। यही तो मेरा एक हथियार है, इस हथियार को भी कुड़मी लोग हम लोगों से छीनना चाह रही है। तो ये बहुत गलत बात है। अगर संविधान सबको हक दिया है कि अपना हक अधिकार मांग सके, लेकिन जो कम्युनिटी आदिवासी कम्युनिटी को आरक्षण मिला हुआ है एसटी सूची में, जो आरक्षण उसको मिला हुआ है, उस आरक्षण को आप क्यों छीनने की कोशिश कर रहे हैं?
आप कैसे आदिवासी एसटी सूची में आ जाएंगे जब आप ही लोग बोल रहे हैं कि 1913 ईस्वी में हम लोग को रखा गया था, फिर 1950 ईस्वी में आप लोग को निकाल दिया गया उस सूची से। क्यों निकाल दिया गया? आप लोग को खोजना चाहिए ना, उस सूची से आप लोग को निकाल क्यों दिया गया? और अभी आप बोल रहे हैं कि उस टाइम आप लोग आंदोलन नहीं किए, और अभी आप लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हम लोग को एसटी सूची में शामिल किया जाए। एसटी सूची में आपको कैसे शामिल कर देगा यार? क्या मूर्ख वाली बात कर रहा है ये लोग फालतू का? दिमाग है कि नहीं? आज हम बोलेंगे हमको कि क्या हिंदू कैटेगरी में डाल दो, क्या हमको डाल देगा? और क्या हम हिंदू बन जाएंगे? क्या नहीं बन पाएंगे। या हम बोलेंगे मुस्लिम समुदाय में हमको डाल दो, सूची में डाल दो, तो क्या हम मुस्लिम बन जाएंगे? जो इस प्रकृति ने बनाया है, जिस समुदाय से वो पैदा हुआ है, वही समुदाय ही रहेगा ना। आप कैसे उसको बदल सकते हैं? ये सिर्फ ये आरक्षण लेने वाली बात हो गया, छीनने वाली बात हो गया। ऐसा हम लोग कभी होने नहीं देंगे और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग जायज़ मांगो यार, जो आपका जायज़ है। आप लोग ओबीसी कैटेगरी में आप लोग को रखा गया, तो ओबीसी कैटेगरी का आप बोलिए कि हम लोग का आरक्षण को और परसेंटेज बढ़ाया जाए, इसमें हम समर्थन करते हैं। आप बोलते हैं कि हमको एसटी सूची में ही किया जाए, ये कौन बात हो गया? ये तो हो गया कि हमारा जो परोसा हुआ खाना आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं। एक थाली भात है और उसमें खाने वाला 1000 लोग आ जाएगा, तो बताओ वो किसी का पेट भरेगा? नहीं भरेगा। तो क्या मतलब हुआ इसका? आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग का हम लोग से आप लोग का आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, आप लोग बिजनेसमैन हैं, आप लोग का बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कंपनी है, आप लोग का हम लोग से दिमाग भी ज़्यादा है, आप लोग का लोग बहुत बड़े पोस्ट में है। हम लोग तो अभी एजुकेशन सिस्टम में जुड़ रहे हैं, अभी हमारे लोग संविधान कानून को जान पा रहे हैं, और इसमें आप लोग का बुरी नज़र लग जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए यार। ऐसा होगा तो फिर दो कम्युनिटी के बीच झगड़ा वाली बात हो जाएगा, और झगड़ा होगा ही होगा, लड़ाई होगा ही होगा। जो आपका मांग है, उचित मांग, वो मांगिए, उससे किसी को एतराज़ नहीं होगा। लेकिन आप इसका ये जो मांग है आपका, वो जायज़ नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा और यहीं पे वीडियो अपना समाप्त करता हूँ। जोहार।